कर सकते। तो सवालों के दौर को हम यही थामते हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर के शब्दों में ये समुदाय जाति व्यवस्था में शामिल ही नहीं है बल्कि इससे बाहर है। वहीं उनका कहना ये भी था कि अगर आप किसी समाज की तरक्की देखना चाहते हैं तो ये देखिए कि उस समाज की औरतों ने कितनी तरक्की की है। वहीं इन सफाई कर्मियों के पुनर्वास की तमाम कोशिशें क्या रंग ला पाएंगी, स्वरोजगार योजनाएं और इनके व्यवसाय को एक नई दिशा कैसे मिल सकती है, कैसे हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक शख्स को इनके प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, कैसे इनमें से कई लोगों के धुंधले पड़ते आत्मविश्वास को मजबूत किया जा सकता है। जानते हैं आखिरी राह में अपनी पैनलिस्ट से। पाठक जी, क्या कहेंगे आप अंत में, किस तरह से इस पूरी सोच को बदलकर उन्हें भी जीने का पूरा मौका दिया जाए? मैं तो खुशबू से कह रहा हूँ, उदाहरण सामने लेके आया हूँ। तो सरकार को चाहिए कि जिस मॉडल पर हमने इनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ा है, जो अनु जी कह रही हैं, उसको अपनाएं और उनके लिए कार्य करें। तो मेरे ख्याल से है कि वो समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों को मिलकर काम करना होगा। कोहली जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, मिलकर काम करना होगा और मिलकर काम किया भी जा रहा है। एनजीओ भी इन्वॉल्व है। पाठक जी की एनजीओ खुद इन्वॉल्व है। जैसे मैंने बताया कि हमने ट्रेनिंग इनके द्वारा करवाई, तो और भी एनजीओ हैं जो इन्वॉल्व है और मिलकर भी किया जा रहा है। क्या कार्य योजनाएं आपको लगता है कि होनी चाहिए? कार्य योजनाएं, अब जैसे हमारा तो बेसिक पर्पस है रिहेबिलिटेशन का, तो उसमें हम लोन देते हैं फॉर एनी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो जिस आदमी की जो भी एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उसके लिए वो लोन लेके काम कर सकता है, पहली बात। और ट्रेनिंग भी दी जाती है। बताया गया कि ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। हमने जो हमें बताते हैं स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के, इतने लोगों को एज पर एटीट्यूड एप्टीट्यूड हमने ट्रेनिंग भी दी है। ट्रेनिंग देने के बाद हम यही इंश्योर करते हैं, कोशिश करते हैं उसके बाद लोन दिया जाए। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि राज्य सरकारों को भी उनकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारती जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि बबीता जैसी महिलाएं जो हैं ये बहुत इंस्पिरेशन दे सकती हैं। हमारे इंडिया में कम से कम 20 लाख कबाड़ी हैं जो कूड़ा चुनते हैं। तो बबीता की जो कहानी है कि कहीं से कहीं पहुंच गई हैं, एनडीएमसी इलाके में अपना सर्विस दे रही हैं, ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है और सुनानी चाहिए। उसके साथ साथ रूल जरूर बदलने हैं। हमारे आजकल के जो रूल्स हैं वो ऐसे रूल्स हैं जो सारा जो कागज या जो भी वेस्ट निकलता है वो सारा अधिकार प्राइवेट कंपनियों को देने के पक्ष में है। तो उसको सबको बहुत जल्दी बदलना है। अनु जी? सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार और कुछ नहीं। हमने आर्थिक बहुत मदद कर दी, लेकिन एक अभी भी जो मुझे नजर आता है एक बराबरी का हक उन्हें नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। तो अब ये सिर्फ कागजों में नहीं, पेपरों में नहीं, रियल में उनको एक बराबरी, जब हम ये मानना शुरू कर दें कि हम उसी गिलास में पानी पी सकते हैं या हम उनके साथ खाना बैठ के खा सकते हैं, वो सिर्फ हम ही नहीं पूरा समाज। तो मुझे लगता है कि नो डाउट बबीता या यहाँ डॉली जो बैठी हुई हैं, इस तरीके की बहुत सी महिलाओं की जो ये प्रेरणादायक स्टोरीज हैं ये और ज्यादा बढ़नी चाहिए। ये सिर्फ एक या दो नहीं हो, काश कि पूरा देश। संजय जी? देखिए, ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक तरफ हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हम मून मिशन करते हैं और हम आज भी जो 2010 में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे लिए एक तबका ऐसा है जो कि अभी भी इस तरह का जो सबसे घृणित काम है दुनिया भर में, किसी को अगर आप बताएं तो मुझे उम्मीद है कि जो भारत जैसे तरक्की करा, इकोनॉमिक जैसे ट्रिगर ऑफ हो गया, तो ऐसे जो एक इकोनॉमिक माइट जो बनता जा रहा है, उससे इनको जो सबसे लोएस्ट हैं ये लोग, इनको कुछ सरकार या तो पैसे दे जाए, एनजीओ को इन्वॉल्व करके उनको लिस्ट करे और जो सबसे बेनिफिशियरी हैं एक मॉनिटरिंग करके, तभी हम कह सकते हैं कि प्राइड जो हमारे को इस कंट्री में है, इनको भी प्राइड लगे कि हम भारत के नागरिक हैं। इनका सही तौर पर अपलिफ्टमेंट की बात आपको नजर आती है। सफाई कर्मचारी आंदोलन कई सालों से एक अभियान के तहत इनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मैला प्रथा निषेध अधिनियम 1993 को सख्ती से लागू करने की बात की जाती रही है। 1990 से लेकर 2000 तक हर बार इसे खत्म करने की समय सीमाएं तय की जाती रही हैं और अब नई समय सीमा 31 दिसंबर 2010 तय है। लेकिन आज भी मैला प्रथा का जारी रहना क्या उदासीनता समझी जाए, इच्छा शक्ति की कमी मानी जाए, अपनी खुदगर्जी मानी जाए, सरकारी सहायता का सही हाथों में ना पहुंचना माना जाए, या ये माना जाए कि आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का दम भरने वाले हम सब कहीं न कहीं अपनी सीमित सोच, संकीर्ण सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। क्या इंसानियत का यही तकाजा है? जरूरत हम सबके द्वारा एक कोशिश की कि इनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाया जा सके। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि इन्हीं पत्थरों में तलाश कर तेरी राह के जो खिलाफ हैं,
ये दिखाएंगे तुझ रास्ता, यही मंजिलों को सजाएंगे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।